सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज रोड शो है। सुबह 11:30 बजे रोड शो करेंगे सीएम धामी। हाथी बड़कला पुलिस चौकी से सर्विस स्टेडियम तक रोड शो होगा। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम रखा गया है। हाथी बड़कला के बहुउद्देशीय शिविर में शामिल होंगे। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां सुबह 11:30 बजे रोड शो शुरू हो जाएगा। रोड शो को लेकर सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं और 3 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हाथी बड़कला के बहुउद्देशीय शिविर में शामिल होंगे। ये तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रही हैं, जहां पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। और आज सीएम धामी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11:30 बजे का वो समय है जब सीएम धामी रोड शो करेंगे। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरीश खनेड़ा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने वाले हैं, 3 साल पूरे हो गए हैं उनकी सरकार को। ऐसे में क्या कुछ तैयारियां हैं रोड शो को लेकर? देखिए माधुरी, जिस तरह से आज की अगर बात करें तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज रोड शो करने वाले हैं और ठीक 11:30 बजे रोड शो किया जाएगा। और मसूरी विधानसभा के अंदर हाथी बड़कला में ये रोड शो का आयोजन किया गया है, जिसमें मंत्री गणेश जोशी भी शामिल रहेंगे। निश्चित तौर पर क्योंकि सरकार के 3 वर्ष का जो कार्यकाल है वो पूरा हो रहा है, तमाम जगहों पर जश्न किया जा रहा है। इससे पहले आपने भी देखा माधुरी की आज देहरादून में भी जश्न का माहौल था और रोड शो यहाँ पर निकाला गया था। बड़ी जो संख्या है उसमें महिलाएं, युवा और तमाम जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं सरकार की योजनाओं से जिन्होंने लाभ लिया है, वो इस कार्यक्रम में पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने खुद संबोधन किया था और जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, वो कितना धरातल उतर पाई हैं, कितने अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाई। क्योंकि सरकार का एजेंडा है कि सरकार की जो कोई भी योजना हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे उसके अलावा प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे इससे महिला सशक्तिकरण को लेकर के हो, छात्रों को लेकर के हो, युवाओं को रोजगार के आए, तो इन तमाम अवसरों को किस तरह से जनमानस तक पहुंचाया जाए, किस तरह से अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक उसे पहुंचाया जाए, तो ये कहीं ना कहीं धारणा सरकार की रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो उनके 3 वर्ष के जो कार्यकाल हैं, चाहे उसमें धर्म विरोधी कानून हो, इसके अलावा दंगा विरोधी कानून हो, यूसीसी हो, या फिर तमाम ऐसे जो ऐतिहासिक जो कानून है, वो एक जो कठोर कदम उनने सरकार की तरफ उठाए हैं, उन सभी चीजों को लेकर के अब कार्यक्रम किया जा रहा है और ये जानकारी लोगों को दी भी जा रही है। अब प्रदेश में 4 धाम यात्रा शुरू भी होने वाली है, तो इस तरफ भी तमाम जो लोग हैं, जो यहाँ सारे लोग हैं, उनको किस तरह से इस पर मौका मिले, किस तरह से लोगों को रोजगार के आयाम बन सकें। और इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा जो पर्यटन की दिशा में जो सरकार जो है वो लोगों को ऋण भी मुहैया करवा रही है। तो उन सभी चीजों को लेकर के जो युवा है उनको किस तरह से इसका लाभ दिया जाए, इस तरफ भी काम किया जाए। आज की अगर बात करूँ तो आज मुख्यमंत्री रोड शो करने वाले हैं और ठीक 11:30 बजे रोड शो किया जाएगा। मसूरी विधानसभा की हाथी बड़कला में एक कार्यक्रम है और यहाँ पर चाहे वो रोड शो हो या फिर जो बहुत शिविर है वहां पर भी पहुंच करके तमाम जो जनता। हरीश, क्योंकि आज तो सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे, इसके इंतजाम भी पूरे हो गए हैं, 11:30 बजे का समय है, लेकिन इसके अलावा उनके और कहां-कहां कार्यक्रम हैं और कितने दिन कार्यक्रम और चलेंगे? क्योंकि जाहिर सी बात है 3 साल पूरे हो गए हैं, लोगों तक उनकी उपलब्धियां, अभी तक लोगों के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई गई हैं, उसकी भी जानकारी इस कार्यक्रम के जरिए पहुंचाने की कोशिश होती है। तो ऐसे में किन किन जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन होगा और क्या उन कार्यक्रमों में सीएम पुष्कर सिंह धामी शिरकत करेंगे? माधुरी, जिस तरह से हम मुख्यमंत्री की बात करें, सरकार की बात करें, तो सरकार के जो कार्यकाल हैं, कार्यकाल को 3 वर्ष का समय पूरा हो चुका है और ऐसे में जो ऐतिहासिक जो निर्णय हैं मुख्यमंत्री के वो लिए गए हैं। गढ़वाल और कुमाऊं की अगर बात करें तो गढ़वाल और कुमाऊं में दोनों जगह ही कार्यक्रम किए गए थे। रुद्रपुर में एक कार्यक्रम किया गया था, इसके अलावा देहरादून में एक कार्यक्रम किया गया था। साथ ही साथ सभी जो 13 के 13 जिले हैं वहां पर इस तरह के जो कार्यक्रम है, जो लाइव टेलीकास्ट है, वो तमाम जगहों पर दिखाया जा रहा था, तमाम विधानसभाओं में दिखाया जा रहा था। इसके अलावा विधायकों को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई थी, तमाम मंत्रियों को इसमें जिम्मेदारी दी गई थी और जहां पर जिनमें प्रभारी मंत्री नहीं होंगे वहां पर जो सांसद होंगे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भी इस कार्यक्रम में रहें और तमाम लोगों को इसकी जो जानकारी है वो दें। क्योंकि सरकार के जो 3 साल पूरे हो रहे हैं और इसके अलावा जो योजनाएं हैं सरकार की, वो लोगों तक कितना पहुंच पाई है, तो इस तरफ भी काम किया जा रहा है। जी।
बिल्कुल हरीश, और ये भी देखना होगा कि जब आज भव्य रोड शो होगा तो किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं, क्योंकि लोगों से मिलते हुए नजर आएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी और यही उनकी खासियत है। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या हरिद्वार दौरे पर रहीं। इस दौरान उन्होंने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कई महिलाओं को सर्टिफिकेट बांटे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रेखा आर्या ने कहा कि बच्चियों का सशक्तिकरण उनके जन्म के समय ही होना चाहिए, तभी वे आत्मनिर्भर बनने की सीख के साथ बड़ी होंगी। उन्होंने ये भी बताया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार कई योजनाएं चला रही है। तो हरिद्वार दौरे पर मंत्री रेखा आर्या, इसी के साथ जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। ग्रेजुएशन सेरेमनी कार्यक्रम में शिरकत की रेखा आर्या ने, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तो ये चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 1 महीने का वक्त बचा है। चारधाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चारधाम यात्रा को लेकर बड़कोट में पुलिस अधीक्षक सरिता जोभाल ने यमुनोत्री धाम यात्रा रूट का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने संवेदनशील जगहों का जायजा लिया है, साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल नियुक्त करने के निर्देश दिए हैं। सरिता जोभाल ने यात्रा के रूट में पड़ने वाली पुलिस चौकियों, ड्यूटी पॉइंट, यात्रा पंजीकरण केंद्र का भी निरीक्षण कर सभी कर्मचारियों को रहने खाने की व्यवस्थाओं के समय से पूरा करने के निर्देश दिए। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से मंदिर परिसर, यात्रा मार्ग को सीसीटीवी कैमरे से लैस करने के निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक हुई। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई। तो अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश इस दौरान दिए गए। तस्वीरें भी आपको हरिद्वार की दिखा रही हैं, जहां बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। जिला गंगा संरक्षण समिति की ये बैठक है, जो कि तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद है। इस दौरान अधिकारियों को तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलाधिकारी कमेंद्र सिंह ने ये बैठक की है और इसी बैठक के दौरान निर्देश जारी किए गए हैं। तो वहीं उत्तराखंड की रामनगर विधानसभा में पर्यटन सीजन को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों की बैठक ली। एसडीएम कार्यालय में ये बैठक हुई है। बैठक में परिवहन, पुलिस, सिंचाई, नगर पालिका, वन विभाग समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में यातायात व्यवस्था, सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाने को लेकर अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रानीखेत रोड पर जहां एक और आए दिन जाम के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो वहीं इस मार्ग पर ठेले वालों ने भी अवैध रूप से अतिक्रमण कर सड़क पर कब्जा किया हुआ है। तैयारी की दृष्टि के तहत सभी विभाग से बैठक की। इसमें क्षेत्र कार्यालय पुलिस रामनगर, संभागीय प्रधान अधिकारी रामनगर, नगर पालिका, डीएनएस अधिकारी, जो हमारी सड़कें हैं, जहाँ जहाँ कहाँ पे हम चौड़ीकरण कर सकते हैं, कहाँ पे हम इसके कंजेशन पॉइंट को कम कर सकते हैं, उसके संबंध में कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके अलावा जहाँ पे भी अवैध रूप से गाड़ियाँ पार्क हो रही हैं, ऐसे गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करने, फड़ और ऐसे फड़ जो कि सड़कों पर अनावश्यक रूप से संकरा कर रहे हैं, उनको हटाए जाने संबंध। तो वहीं कार्बेट नगरी रामनगर विधानसभा में फायर सीजन को देखते हुए वन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है। गर्मी में उत्तराखंड के जंगलों में अक्सर आग लगने की घटना सामने आती रहती है। ऐसे में वन विभाग जंगलों को आग से बचाने के लिए पूरी तरीके से जुटा हुआ है। डीएफओ दिंगत नायर का कहना है कि वन विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। रामनगर डिवीजन के तहत 50 हेक्टेयर एरिया आता है, जिससे 43 क्रूज स्टेशन है। इन क्रूज स्टेशन में 3-3 फायर वॉचर तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही वन विभाग ने उत्तराखंड वन ऐप लॉन्च किया। अगर जंगल में आग लगने की सूचना मिलती है तो तुरंत आग बुझाने की कार्रवाई की जाती है।
बार हम लास्ट ईयर उत्तराखंड पूरा स्टेट में फॉरेस्ट फायर बहुत ज़्यादा लगा था और उसमें लास्ट ईयर 4-5 लोग हमारे कर्मी भी अपने लाइफ भी लूज़ किए। तो बट इस बार देखते हुए उसका सारा तैयारी किए हैं। एक तो हमारा जो भी प्रिपेयर्डनेस रहता है इक्विपमेंट्स का या जो भी हमारा मैन पावर का, वो पहले से ही हमने प्लान करके सारा रेडी कर चुके हैं। और उसके साथ साथ जो फायर लाइन काटना होता है, कंट्रोल बर्निंग करना होता है, वो भी पूरी तरीके से हमने ऑलरेडी कर दिया है। लगभग हमारा 50,000 हेक्टेयर का एरिया है रामनगर डिवीजन में, उसमें जो भी कंट्रोल बर्निंग करना था और जो भी फायर लाइन्स था वो सबको साफ कर दिया है। और उसके साथ साथ जहाँ पे पुराने फायर लाइन्स हुआ करते थे, उसमें पेड़ उगे थे, वो भी हमने चपान करके ऑलरेडी वन निगम को ट्रांसफर कर दिया है। तो इस बार यही उम्मीद है कि हम फॉरेस्ट फायर को बहुत बेटर तरीके से प्रिपेयर्ड रहें और आने वाले समय में इसका सही से इसके फेस करेंगे। तो वहीं हरिद्वार में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां पिकअप और ट्रक की भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए हैं। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। हादसे के बाद यातायात बाधित हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात को सुचारू कराया गया। तो वहीं चमोली में संयुक्त चेकिंग अभियान के दौरान नारायणगढ़ रेस गांव में शराब की बोतलें जब्त की गई हैं। इसके साथ ही 60 लीटर ओवरडेट कोल्ड ड्रिंक और 10 लीटर ओवरडेट दूध भी जब्त किया गया है। उप जिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट की ओर से यह कार्रवाई की गई है। जानकारी के मुताबिक गांव की महिलाओं की ओर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने संयुक्त रूप से चेकिंग अभियान चलाया। तो ये तस्वीरें देखिए जहां पर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। इस दौरान चेकिंग अभियान चलाती हुई पुलिस नजर आ रही है। नारायणगढ़ रेस गांव में ये कार्रवाई हुई है, जिसकी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। शराब की बोतलें बरामद की गई हैं, कोल्ड ड्रिंक जब्त किया गया है, दूध जब्त किया गया है। तो ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं उन कोल्ड ड्रिंक्स की। दारू बिक रही है, वो भी खुलेआम बिक रही है। ये 1 साल पहले भी हमने ये मोर्चा उठाया था, 1 साल पहले भी हमने इस पे रोकबंदी की थी और हम अपनी गृहस्थी के चक्कर में हम थोड़ी इन पे ढिलाई छोड़ दी। फिर इन्होंने इतने बेधड़क करके इतनी सारी दारू की शराब बोतलें निकाल रखी है कि पूछो ही मत। इतनी बोतल हैं, आप खुद देख सकते हैं और सबको पता है कि दारू कौन बेच रहा है। एक ही शब्द और एक ही जुबान में सारी महिलाएं बोल सकते हैं कि यहाँ दारू कोई बेच रहा है या नहीं बेच रहा है ना। तो यहाँ हमारे गांव में दारू बेच के हम लोगों को बोलते हैं कि हम तुम्हारे महिला मंगल दल को खत्म कर देंगे, हम तुम्हें अंदर कर देंगे, हम अपना सर फोड़ के आपको दिखा देंगे, हम आपको उल्टे केस में फंसा देंगे, लेकिन आप हमारे दारू का कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बेच रहे हैं, लेकिन ये बिना लाइसेंस के हमारे गाँव में दारू कैसे बेच रहे हैं। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि हमारे गाँव में बिना लाइसेंस के दारू कैसे। मैं कई समय पहले से ही ये क्षेत्र में जो है अवैध शराब और इस तरह की शांति भंग की काफ़ी खबरें हमें सुनाई दे रही थी। तो आज मॉर्निंग में हमारे पास जो यहाँ के स्थानीय जो महिला मंगल दल थी, उनके द्वारा हमें सूचित किया गया और उसके पश्चात हमारे जो तहसीलदार नारायण बगड़ है और उनके संबंधित टीम और मेरी स्वयं उप जिलाधिकारी थराली, हमारी टीम यहाँ पर संयुक्त रूप से हमने चेकिंग करी। और जिस क्रम में हमने जो यहाँ पर घरों में कुछ शिकायतें थी कि घरों में भी कुछ शराब रखी गई है, तो हमने वहाँ घरों में चेकिंग करी, जिसमें हमें खाली बोतलें काफ़ी अधिक मात्रा में खाली बोतलें वहाँ दिखाई दी हैं। और एक दुकान में काफ़ी शिकायतें थी जिसका पूर्व में भी किसी एक्साइज एक्ट में चालान किया गया है। तो वहाँ पर हम लोग आए, देखा तो काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर खाली बोतलें, गिलास ये हमें दिखाई दी। इसके अलावा कुछ शराब की बोतलें जो भरी हुई इंपीरियल ब्रू और दूसरे ब्रांड की कुछ शराब की बोतलें हमें इस यहाँ पे दिखाई दी। इसके अलावा फूड एंड सेफ्टी से अगर बात करें तो लगभग 60 लीटर हमें अवैध जो है एक्सपायरी डेट की यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स हमें मिली है और 10 लीटर के आसपास जो है दूध। तो वहीं रुड़की में एसएसपी ने मंगलौर कोतवाली का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनकर उनका निस्तारण किया है। साथ ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। तो एसएसपी ने निरीक्षण किया है। आप देख सकते हैं कि फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए नजर आए और जब उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी तो तुरंत ही निस्तारण के निर्देश जारी कर दिए। साथ ही अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश इस दौरान जारी किए गए हैं। ठीक बना। समस्त थाने किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, उनका
वहाँ रहने वाले हमारे जो कर्मी हैं उनका रखरखाव, वो कैसे वहाँ रह रहे हैं, उनका रहन सहन कैसा है, उनके जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, जो यहाँ पर सारी पुलिस से रिलेटेड जितने भी लॉजिस्टिक्स हैं उनका रखरखाव कैसा है। और इस परिप्रेक्ष्य में एसएसपी के स्तर से आज एक निरीक्षण किया जा रहा है और अभी तक मैं कह सकता हूँ कि संपूर्ण थाना यहाँ पर एसपी ग्रामीण, सीओ सभी लोग मौजूद हैं। इनकी कार्य क्षमता के अनुरूप और इनके जिस प्रकार भी हमारे पास मैन पावर्स है उसके अनुरूप इनका कार्य संतोषजनक है। मैं इस पर उम्मीद करता हूँ कि पुलिस लगातार कानून व्यवस्था के नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था का नियंत्रण और साथ में ही जो हमारा मैन पावर का जो मैनेजमेंट है उसको जो थाना प्रभारी हैं, सर्कल अफसर हैं और एसपी ग्रामीण के स्तर से लगातार मॉनिटर भी किया जाता रहा है। अच्छा ये लोग काम करेंगे, इसी आशा के साथ मैं अपना यहाँ पर अभी निरीक्षण के लिए आया हूँ और मुझे जो खामियाँ पाई जाएंगी उसके अनुरूप उनमें क्या सुधार हो सकता है उस पर भी कार्य। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के सदन में दिए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि रावत ने दूसरी बार लोकसभा में अपनी सरकार के ऊपर अवैध खनन का आरोप लगाया है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन सभी बातों पर मुहर लगाई जिन बातों को कांग्रेस पिछले 8 सालों से कहती आई है। सूर्यकांत ने आगे कहा कि राज्य में खनन की क्या स्थिति है, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे। प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का बयान सामने आया है। उन्होंने बयान जारी कर कहा है कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बयान का समर्थन किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि खनन की क्या स्थिति है इस समय, सरकार इस पर श्वेत पत्र जारी करे और जानकारी साझा करे। सरकार के बारे में उन्होंने दूसरी बार लगातार कहा है कि अवैध खनन करने वाले लोगों की हत्या कर रहे हैं, अवैध जो डंपर चल रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीज चल रही हैं, वो लोगों को कुचलने का काम कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जो भाजपा के माननीय सांसद हैं वो कह रहे हैं। कांग्रेस के सारे आरोपों पर उन्होंने मोहर लगाई है। कांग्रेस इस बात को कहती आई है कि राज्य में खनन माफिया पूरी तरह से सरकार के संरक्षण में राज्य में तबाही मचाए हुए है और उसी बात को दूसरी बार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा है, लोकसभा में खड़े होकर के कहा है। हम धामी सरकार से बात कर रहे हैं, हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि आप व्हाइट पेपर जारी करो। और व्हाइट पेपर केवल 1 साल का नहीं, 2017 से लेकर के आज की तारीख तक 8 वर्षों में भाजपा के राज्य में कितना अवैध खनन हुआ है, इस राज्य में कितना लोगों पे पेनल्टी हुई है, इस राज्य में टोटल कितना माल निकला है अवैध खनन में, ये सारा जो है इसके ऊपर जवाब धामी सरकार को देना। तो वहीं विधानसभा में बजट सत्र के दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के एक शब्द से पहाड़ बनाम मैदान की राजनीति शुरू हो गई। अपने बयान को लेकर पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से माफी मांगी, लेकिन जब माफी मांगने पर भी मामला ठंडा नहीं पड़ा तो उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। इस पूरे मामले को लेकर विधायक खजान दास ने कहा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है तो इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हूँ कार्यकर्ता के तहत भारतीय जनता पार्टी ने मुझे बहुत कुछ बड़ी जिम्मेदारियां दी है और उस जिम्मेदारियों का मैं निर्वहन कर रहा हूँ। आज भी मैं विधायक हूँ और विधायक के साथ साथ में प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी काम कर रहा हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो भी जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन किया है और करते रहेंगे, इतना मैं कहना चाहूँगा। तो वहीं देहरादून में सड़कों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों की अब खैर नहीं। नगर निगम अब अतिक्रमण करने वालों पर जल्द कार्रवाई करेगा, जिसके लिए शहर को 5 जोनों में बांटा जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। तो शहर में 5 जोन बनेंगे। इन्हीं 5 जोनों के आधार पर नगर निगम अतिक्रमण पर कार्रवाई करता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ शहर को 5 जोनों में बांट दिया जाएगा, जिस पर नगर निगम की टीम कार्रवाई करेगी। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। 5 जोन पहले से ही हैं नगर निगम क्षेत्र के, और अभी जो रिसेंट प्रथम बोर्ड बैठक कंक्लूड हुई है नवनिर्वाचित बोर्ड की, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि जो ज़ेब्रा फोर्स पहले कार्य करती थी अतिक्रमण हटाने का, उसी को जोनल स्तर पर डेवलप करते हुए, यानी कि जोनल ज़ेब्रा फोर्स के माध्यम से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
और साथ ही साथ विभिन्न वार्ड्स में सीसीटीवी कैमरे भी लगाने की योजना है। इसका भी प्रस्ताव माननीय बोर्ड द्वारा पास किया गया है। सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से भी जो अतिक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए और अन्यत्र भी अब अतिक्रमण ना होने पाए उसके लिए तैयारी की जा रही है।